मुन्नू अस्सलाम वालेकुम। कल हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखा था। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें स्टार्ट जो था वो है n इज इक्वल टू 1 से कर रहे थे। हमने कहा कि हमारा जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 को हमने प्रूव किया था। फिर हमने लेट किया कि n इज इक्वल टू k के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू होती है, और k से आगे जो अगला स्टेप होता है वो कौन सा होता है, k+1। उसके लिए हम प्रूव कराते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो ट्रू है। अगर ये 3 स्टेप हम कर लें तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। पॉजिटिव इंटीजर या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लाइन वाला यूनिट नहीं करना। साइन वाला करना है, वो जरा लंबा है, वो मैंने कहा था बाद में कर लेंगे। करना है, सारी किताब करना है। ठीक है, आज हमने करना है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। एक ही एग्जांपल है इसकी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, पेपर में ये सवाल भी आ जाता होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में और प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो वहां पर हम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे थे, नेचुरल नंबर का सेट गिवन था। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें 1 से ही स्टार्ट करना हो सकता है कि हमें कोई भी वैल्यू गिवन हो, जैसे कि 2 गिवन हो या 3 गिवन हो, वहां से हमने अपने सवाल को स्टार्ट करना हो। सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि जो हमारा बेसिक स्टेप है, जो हम n इज इक्वल टू 1 के लिए करते आए हैं पहले, वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ही हो सकता है हमें n की वैल्यू 4 की 1 हो, 4 हमारा बेसिक स्टेप हो। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 या n इज इक्वल टू 5, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, if a statement pn is true for integer n greater than equals to I, एन जो हमारे पास इंटीजर है वो किसी नंबर आई से ग्रेटर है। आई अब आपके पास 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ अ स्टेटमेंट को नाम दे दिया पी एन का, इज ट्रू फॉर एन इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, एंड द ट्रूथ ऑफ पी एन फॉर एन इक्वल्स टू के। हमने क्या करना होता है, बाद में एन को के बराबर ही पुट करना होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई implies the truth of Pn for n equals to k+1, then Pn is true for all integers n greater than equals to I। सिर्फ इतना फर्क है कि हमने जो बेसिक स्टेप करना है वो कहाँ से शुरू करना है, I से। अब I जो है वो 1 के अलावा कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। बात वही है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट Pn n इज इक्वल टू I के लिए ट्रू है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हम लेट करते हैं कि किसी भी इंटीजर k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इस वक्त लेकिन k के ऊपर
क्या कंडीशन लगी होगी, जो यहाँ पर कंडीशन है कि k को ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए इससे i से। अगर ये हमने लेट किया, इसी से आगे हम क्या इम्प्लाई करते हैं कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। Show that this statement is true for all integral values of n greater than equals to -1। ठीक है, अब जो हमने काम करना है वो किसके लिए करना है, -1 के लिए। ग्रेटर देन इक्वल दोनों साइन लगे हुए हैं, ग्रेटर और इक्वल टू -1। ठीक है, सिर्फ हमारा बेसिक स्टेप्स चेंज होगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। इंटीग्रल वैल्यूज का क्या मतलब होता है, जो इंटीजर्स, वो वाले इंटीजर्स कौन से जो -1 के बराबर हैं या फिर -1 से बड़े हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले हमने n को क्या वैल्यू देनी होगी, -1। ठीक, क्योंकि हमें n गिवन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। 1 के अलावा यहाँ पर कोई भी इंटीजर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, n को सबसे पहले वैल्यू देंगे -1। हमें क्या करना है, यहाँ पर लास्ट टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म में n की जगह क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, 2 इंटू -1 प्लस 5। इसी तरह से राइट साइड पर जहाँ पर n है उसकी जगह क्या लिखेंगे, -1। -1 प्लस 2 -1 प्लस 4। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 3। यहाँ से भी आंसर कितना आ गया, 3। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आया। इसका क्या मतलब है कि बेसिक स्टेप हमने किसके लिए किया है, n इक्वल टू -1 के लिए। बेसिक स्टेप के लिए हमारे पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, देयरफॉर आप लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू -1। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट को बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे हमने वही करना होता है कि हमने जहां जहां n लिखा हुआ है गिवन स्टेटमेंट में उसकी जगह क्या लिख देना है, जस्ट उसकी जगह हमने k लिख देना है। ठीक है, लेट 1 बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। लेकिन k पर इस पर कंडीशन है कि k क्या हो, -1 के बराबर हो या -1 से बड़ा हो। ठीक है, k एक इंटीजर है। देन क्या होगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा 2, n की जगह आ जाएगा k प्लस 5। ठीक है, जस्ट n की जगह k लिख दिया। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, k प्लस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k प्लस 4। ठीक है, सिर्फ हमने गिवन स्टेटमेंट में n को रिप्लेस करना होता है किसके साथ, k के साथ। पहले रिप्लेस किया इस इंटीजर के साथ जो भी हमें गिवन हो, -1 है, -1 के साथ पहले रिप्लेस किया और फिर हमने क्या किया, हमने k के साथ रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, अब वही काम है जो पहले किया था, कल भी किया था। लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की हमने क्या लेनी है, लास्ट टर्म। लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म हमारे पास ये है 2k प्लस 5। यहाँ पर जो k लिखा हुआ है इसको आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, इससे अगले नंबर के साथ, k प्लस 1 के साथ। ठीक है, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म है सिर्फ वो टर्म देखनी है, उस टर्म में k की जगह क्या लिख देना है, k प्लस 1। इफ k is replaced by k plus 1 then this last term will become, क्या बनेगी, 2 आ रहा है, k की जगह हमने k प्लस 1 लिखना है प्लस 5। यहाँ पर आपने ब्रैकेट लास्ट में लगानी है, ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी ये टर्म गलत हो जाएगी। ठीक है, 2 k की जगह क्या लिखा, k प्लस 1 प्लस 5 पहले से मौजूद है। ये टर्म क्या बनती है, इस टर्म को के से रिप्लेस किया और k प्लस 1 लिखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये नई टर्म आती है इसको ऐड कर देना है ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने इस नई टर्म को बोथ साइड ऐड कर देना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें देखें 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है प्लस ऑन 2k प्लस 5 है। इससे अगली टर्म हमने कहा कौन सी है, 2k प्लस 1 प्लस 5 हमने ऐड किया इसको। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड पर भी ऐड कर देंगे, k प्लस 2 है, k प्लस 4 है, इस पे हम ऐड करेंगे कौन सी टर्म, जो ये नई वाली टर्म है वो टर्म है 2k प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर हमने इसको ऐड कर देना है। एक ही तरह के सवाल है सारे, इसको सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 8, इन दोनों टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 5।
सही है, ये बन जाता है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 15। क्वाड्रेटिक आ गया। इसके फैक्टर बन सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, 3 और 5 के फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15 के स्क्वायर आए और ऐड करें तो 8 के आए। ठीक है, फैक्टर बना लिए। के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3k प्लस 15। पहली दो टर्म्स में से k कॉमन आ गया। ठीक है, लास्ट टू टर्म में से 3 कॉमन आ गया। दो फैक्टर आए k प्लस 3 एंड k प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट है। इसके आगे जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इस 3 को कैसे लिखना है, 1 को अलग कर देना है और 2 को अलग कर देना है। ठीक है, इसी तरह से इस 5 को कैसे लिखेंगे कि 1 को अलग करें और 4 को अलग कर दें, मतलब 5 को दो हिस्सों में लिखना है, 1 और 4, और 3 को दो हिस्सों में लिखना है, 1 एंड 2। ठीक है, जो भी आपके पास इंटीजर यहाँ पर आए उसको आपने 1 के साथ अलग करना होता है। ठीक है, 7 है तो आप 1 प्लस 6 कर देंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि k प्लस वन वाली टर्म हमें यहाँ पर नजर आ रही होगी, प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 4। जहां जहां k प्लस 1 है उसके ऊपर बार लगा दें। बार लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इस n की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1। क्या हमारे पास k प्लस 1 आ गया है, यस। ठीक है, 2 वैसे ही रहेगा। अगेन यहाँ पर n की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1 और प्लस 4। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन करते हुए आपका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, ये गिवन स्टेटमेंट है, आप रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी गिवन स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में आपने देखना है कि ये राइट हैंड साइड पर क्या n की जगह हमारे पास k प्लस 1 आ गया है। ठीक है, n की जगह k प्लस 1 होना चाहिए, बाकी सारी टर्म्स वैसी प्लस 2। इसी तरह से n की जगह k प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, मतलब कि आपके रिजल्ट जो है, जो आपका आंसर है, वो आपको मालूम होता है कि हमारा आंसर किसके बराबर आएगा। ठीक है, मैम स्टार्ट से एक दफा फिर समझा दें। स्टार्ट से यहाँ से लेट 1 बी ट्रू फॉर, यहाँ से, ये वाला यस मैम। पहले तो 3 स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, वो आपने याद कर लेने हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास बेसिक स्टेप है, जहां से हमारा सेट शुरू हो रहा है उसी नंबर को हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, पहली बात तो ये है। जैसे कि यहाँ पर n कहाँ से शुरू हो रहा था, -1 से। हमने क्या करना है, ये लास्ट टर्म में, ठीक है, सिर्फ लास्ट टर्म में n की जगह क्या लिख देना है, -1 यहाँ पर, और राइट साइड पर भी हमने n की जगह क्या लिख देना है, -1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आएगा। ठीक है, बेसिक स्टेप ये है कि आपने n की जगह इस वक्त क्या लिखना था, -1। अगर पॉजिटिव इंटीजर का सेट है तो आप क्या लिखेंगे, n की जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक स्टेप। This shows that 1 is true for n equals to -1। एक स्टेप अभी हमने कर लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि जहां जहां आपको गिवन स्टेटमेंट में n गिवन है उसकी जगह आप क्या लिखते हैं, उसकी जगह आप k लिखते हैं। ठीक है, जहां जहां n है उसकी जगह क्या लिखते हैं, k लिखते हैं। ये देखें, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन, यहाँ पर आ जाएगा 2k प्लस 5। ठीक है, जहां n है उसकी जगह सिर्फ k आ गया। इसी तरह से यहाँ पर n प्लस 2 है, इसकी जगह n की जगह हम क्या लिखेंगे, k लिख देंगे। इसी तरह से ये वाला एक n है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 कैसे आती है कि गिवन स्टेटमेंट में जहां n है उसकी जगह आपने क्या लिख देना है, उसकी जगह आपने k लिख देना है, तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, अब हमने ये n इज इक्वल टू k के लिए खुद से लिखा है, सिर्फ लेट किया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। हमने इससे जो अगला नंबर होता है, k से अगला नंबर कौन सा होगा, k से अगला नंबर होगा k प्लस 1। ठीक है, तो हमने k प्लस 1 के लिए इसी स्टेटमेंट को ट्रू लेकर आना है। ठीक है, लेट किया हुआ है k के लिए, k प्लस 1 के लिए हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू शो कराना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक आती है। उसको शो कराने का मेथड क्या है कि आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 की सिर्फ लास्ट टर्म देखनी है। ठीक है, वो कौन सी है, 2k प्लस 5। इसमें जहां पर ये k लिखा हुआ है
उस k की जगह क्या लिख देना है, k plus 1 लिख देना है, ठीक है। If k is replaced by k plus 1 then this last term will become, क्या बनेगी, 2 ऐसे ही आएगा। इस k की जगह क्या आ जाएगा, k plus 1 और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये नई टर्म आई है, बेशक इसको यहीं पर सॉल्व कर लें आप, ये जो नई टर्म आई है इसको हमने क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड ऐड कर देना होता है, ठीक है। जो नई टर्म हमारे पास आई है उसको इक्वेशन नंबर 2 में बोथ साइड ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड किया, ये देखें यहाँ से आप देखें 3 + 5 + 7 यहाँ पर भी मौजूद था, यहाँ पर भी हमने लिख लिया, प्लस ऑन हमारे पास क्या है 2k + 5, 2k + 5 तक तो हमने लिख लिया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिखी है, इसमें ऐड किया है कौन सी टर्म, ये जो नई टर्म हमारे पास आई है 2k + 1 + 5 लेफ्ट साइड पर ऐड कर दिया, तो इसी तरह से हम इसको राइट साइड पर भी ऐड कर देंगे। k + 2 था, k + 4 था, ये इक्वेशन 2 की टर्म है। अब हमने इसमें ऐड क्या करना है 2k + 1 + 5, ठीक है। दोनों तरफ हमने ये नई टर्म जो है जिसपे हमने k को रिप्लेस किया होता है k + 1 के साथ, वो ऐड कर देनी है। आगे हमारा काम सिर्फ इतना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की, हमारे पास दो फैक्टर आए, k + 3 आया, k + 5 आया, ठीक है। अब हमने इससे आगे क्या करना है कि 1 को अलग कर देना है, k + 3 है तो 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को आप लिखेंगे 1 + 2। इसी तरह से जो 5 है 5 को कैसे लिखेंगे 1 + 4, ठीक है। 1 के साथ आपने इसको दो हिस्सों में बना देना है, k + 1 + 2, k + 1 + 4, ठीक है। ये लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी। अब आपने देखना है कि क्या हमारा रिजल्ट ठीक आ गया है। ठीक इस तरह से आएगा कि आपके जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें आपने सिर्फ ये देखना होगा कि क्या n की जगह हमारे पास k + 1 आ गया है, ठीक है। तो n की जगह k + 1 आ गया हुआ है, 2 ऐसे ही है। इसी तरह से इस n की जगह भी हमारे पास रिजल्ट में k + 1 आ गया हुआ है, 4 as it is है, ठीक है। This shows that 1 is true for n equals to k + 1. Hence by mathematical induction हम क्या कह सकते हैं कि given statement true है for all n greater than equals to -1. ठीक है, कोई सवाल हो? यस मैम, आगे समझ। आगे समझ, 3 स्टेप है, बस वही स्टेप आपने हर जगह करने हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कुछ सवाल यहाँ पर मैंने कर दिए हैं, एक तरह के सारे सवाल है। पहले दो सवाल स्टेटमेंट फर्क है लेकिन है एक ही, ठीक है। पहले दो सवाल, शो दैट इफ n इज एन पॉजिटिव इंटीजर देन 1 + 2 + 3 + so on up till n किसके बराबर होगा, n n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक तो हमें स्टेटमेंट गिवन है। दूसरा सवाल नंबर 2, बिल्कुल काम यही करना है, सिर्फ स्टेटमेंट फर्क है। और प्रूफ द प्रोपोजिशन P that sum of first n positive integers किसके बराबर है, n n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सवाल एक इस तरह से भी आ सकता है कि ये देखें, ये आपके पास 1 2 3 कहाँ तक हम जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर कौन से हैं, फर्स्ट n कौन से हैं, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का सेट कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक हम जा रहे हैं, n तक। इसका क्या मतलब है, ये इंटीजर्स हमारे पास इस वक्त कितने हैं, n इंटीजर्स हैं। हमने क्या प्रूफ कराना है कि इन इंटीजर्स को जब हम जमा करें, मतलब इनका सम जब लें, तो आंसर किसके बराबर होता है, n n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स किसके बराबर हो, n n + 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक ही सवाल है लेकिन इसकी दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट जो हमें गिवन है आप इसको Pn का नाम दे सकते हैं, ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्टेटमेंट आपको गिवन हो उसको आप Pn का नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें चूंकि प्रोपोजिशन गिवन थी, प्रोपोजिशन का नाम क्या दिया हुआ है इन्होंने P, तो आप P के साथ इसको शो कर सकते हैं। जरूरी काम नहीं है, अगर आप ये काम नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
क्या स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 + so on up till n किसके बराबर है n n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये वन स्टेटमेंट हमने लिख दी। हमने कहाँ से शुरू करना है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट हमें गिवन है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहले कहाँ कौन सा इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहला कौन सा है 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो हमने बेसिक स्टेप करना है वो किसके लिए करना है, n = 1 के लिए, ठीक है। करने का क्या मेथड है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी लास्ट टर्म में आप क्या करें, n की जगह क्या लिख दें, 1 लिख दें। 1 बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ से भी 1 आ गया, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लेफ्ट साइड की सिर्फ लास्ट टर्म में और राइट साइड पर आपने क्या करना है, n को वैल्यू देनी है 1। n को 1 वैल्यू दे दी, यहाँ पर आ गया 2/2 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 है। दोनों आंसर अगर बराबर आ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि गिवन स्टेटमेंट ए जो थी हमने ली ट्रू फॉर n = 1। 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। अब क्या करना है, लेट करना है कि ए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है किसके लिए, फॉर n = k के लिए, किसी भी इंटीजर k के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। k क्या चीज है, k एक नेचुरल नंबर है, ठीक। अब जहां जहां हमारे पास स्टेटमेंट में n लिखा हुआ है उसकी जगह हमने क्या कर देना है, सिर्फ k लिख देना है, ठीक है। जहां जहां n है, जैसे कि यहाँ पर n था, इसकी जगह हम k लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये n है, इसकी जगह k लिख लिया, और ये n है, इसकी जगह k लिख दिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 1 + 2 + 3 + so on up till k बराबर हो जाएगा k + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर बी अगर आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी आ जाती है। जस्ट आपने क्या करना होता है, n की जगह k लिख देना होता है। इक्वेशन नंबर बी आ गई, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि ये 1 + 2 + 3 ये सारी टर्म्स छोड़ देते हैं, सिर्फ यहाँ पर k लिख देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, सारी की सारी टर्म्स जो है वो यहाँ पर लिखनी है बी इक्वेशन के अंदर। अब हमने क्या करना है, काम हमारा वही है। इक्वेशन नंबर बी की लास्ट टर्म देखनी है, वो कौन सी है, लास्ट टर्म हमारे पास k है। इसमें इस टर्म में आपने क्या करना होता है, k की जगह k + 1 लिखना होता है। इफ k इज रिप्लेस्ड बाय k + 1 देन इट विल बिकम ये k + 1 ही रहेगी, ठीक है। k की जगह आपने क्या लिखना होता है, k + 1। अब जो ये नई टर्म आती है k + 1 इस वक्त हमारे पास आ रहा है, इसको ऐड करना होता है कहाँ पर, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी ये वाली है, इसके बोथ साइड इस नई टर्म को हमने क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ से देखें 1 + 2 + 3 + so on up till k तक टर्म वैसे ही रहनी है, और इससे आगे हमने एक अगली टर्म लिख देनी है, कौन सी, k + 1। इसी तरह से k + 1 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ तक हमारे पास टर्म मौजूद थी, इसमें हमने ऐड किया k + 1 को, ठीक है। ऐड करने के बाद अब हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। एलसीएम लिया है, k + 1 यहाँ पर 2 एलसीएम में आ रहा था, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा k + 1। k + 1 दोनों टर्म्स में मौजूद है, कॉमन आ जाएगा। k + 1 यहाँ पर भी है, k + 1 यहाँ पर भी है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं। k + 1 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रह गया, यहाँ से k रह गया, और यहाँ से क्या रह गया, 2 रह गया, k + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है कि ये जो 2 वाली टर्म है इसको आपने 1 के साथ, जो भी यहाँ पर इंटीजर आपके पास आए उसको 1 के साथ दो हिस्सों में लिखते हैं, 1 + 1, ठीक है। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1। ये भी हमारे पास k + 1 आ गया, ये भी k + 1 + 1 आ गया। आपके रिजल्ट में मतलब के k + 1 नजर आना चाहिए, ठीक है। k + 1 आपके रिजल्ट में नजर आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2। अब देख सकते हैं कि क्या हमारा ये रिजल्ट सही आया है या नहीं आया। कैसे चेक करेंगे, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट कौन सी थी, ये वाली स्टेटमेंट है। आपके रिजल्ट में इस n की जगह k + 1 आना चाहिए, इस n की जगह भी k + 1 आना चाहिए, बाकी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 एज इट इज होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट यही आ गया हुआ है कि k + 1 + 1 divided by 2. This shows that A is true for n = k + 1. Hence,
a is true for all positive integers। ठीक है, यहाँ से मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये पहले दो सवाल हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? 1 + 1/3 + 1/9 + 1/3 n - 1, 3 की पावर है n - 1 इक्वल है 3/2 1 - 1/3 n। बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 कल मैंने आपको नहीं कराई थी, ये सवाल देख लेते हैं। क्या हमने n को वैल्यू दी सबसे पहले 1। ठीक है, n को वैल्यू दी 1। अब ये देखें हमें ये गिवन नहीं है, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है या आपने n को कहीं कोई और वैल्यू दे देनी है। ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि n को वैल्यू देंगे आप 1, क्योंकि ये देखें लास्ट टर्म में n - 1 है। ठीक है, n - 1, तो अगर आप यहाँ पर n को वैल्यू देंगे 1, ठीक है, तभी ये क्या होगा 1/3 1 - 1 0। अगर आप 2 वैल्यू देंगे तो यहाँ पर पावर 1 आ जाएगी। आपने इस पावर को क्या करना है, 0 के बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो n को सबसे पहली वैल्यू क्या देंगे, 1 देंगे। आपके जितने भी सवाल हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं, वहां पर आपने n को वैल्यू 1 ही देनी है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की सिर्फ एग्जांपल थी जो अभी हमने की, जिसमें n - 1 था। ठीक है, सिर्फ वो एक एग्जांपल है। अदरवाइज जितनी भी आपके सवाल हैं एक्सरसाइज के, उन सब में आपने n को वैल्यू 1 ही देनी है। ठीक है, फॉर n = 1 कैसे हमने इसे प्रूफ करना होता है, हमने देखना है कि ये लास्ट टर्म है। इस लास्ट टर्म में हमने क्या करना है, n को वैल्यू कितनी देनी है, 1। ठीक है, लास्ट टर्म में हमने n को वैल्यू दी 1, 3 की पावर 1 - 1 हो जाएगा, 3/2 1 - 1/3 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, 1 वैल्यू दी n को, ये 1/3 की पावर 0 हो गई, 3/2 हो गया, एलसीएम लिया 3 - 1/3 हो गया। किसी भी इंटीजर की पावर 0 आ जाए, ठीक है, किसी भी इंटीजर की पावर 0 आ जाए, जैसे इस वक्त 3 की पावर 0 है, तो इसका आंसर कितना होता है, 1। ठीक है, अगर आपके पास a कोई इंटीजर है, a की पावर 0 हो जाए, तो इसका आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, किसी भी इंटीजर की पावर 0 के बराबर आ जाए, तो आपका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। 3 की पावर 0 1। ठीक है, ये 3/2 आ रहा था, ये 2/3 आ रहा था, कैंसिल होकर कितना आ गया, 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, फॉर n = k के लिए। हमने लेट करना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n = k। तो आपने क्या करना होगा, इस इक्वेशन नंबर a में जहां जहां n लिखा हुआ है उसकी जगह k लिख देना है। ठीक है, 1 + 1/3 + 1/9 + so on 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी, k - 1। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3/2 1 - 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। n को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, k के साथ, तो ये नंबर b आ गई। अब काम वही है, आपने लास्ट टर्म देखनी है सिर्फ पावर का, चूंकि ये सवाल था इसलिए इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है। क्या करना है, आपने इसकी लास्ट टर्म देखनी है। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 1/3 की पावर k - 1। इस लास्ट टर्म में हमने इस k की जगह k को रिप्लेस करना है किसके साथ, k + 1 के साथ। इफ k is replaced by k + 1, this last term will become 1/3 की पावर k + 1 - 1। ठीक है, इस k की जगह हमने k + 1 लिखा, +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, ये क्या हो गया, 1/3 की पावर k। जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कितना आया है, 1/3 की पावर k। ठीक है, अब जो ये नई नई टर्म हमारे पास आई है जिसमें हमने k को रिप्लेस किया था k + 1 के साथ, इस टर्म को हमने बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर b ऐड कर देना है। ठीक है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर b ऐड कर देना है, यहाँ पर भी ऐड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने इसको ऐड कर देना है। ठीक है, 1/3 की पावर k
1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 सारा ऐसे ही रहेगा, 1/3 की पावर k माइनस 1 तक इक्वेशन एज इट इज रहेगी, और इसमें अगली टर्म ऐड की 1/3 की पावर k। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड पर भी ऐड किया, यहाँ तक हमारे पास टर्म मौजूद थी, इसमें हमने ऐड कर दिया 1/3 की पावर k। ठीक है, अब आगे से इसकी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि हमने कैसे करनी, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन चेंज है। मिड टर्म का सिलेबस मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। सवाल आया जी मिड टर्म का सिलेबस बता दें, ये सारा कुछ नहीं होगा, सिलेबस हम कम ही रखेंगे। ठीक है, मिड टर्म का सिलेबस आपका कम ही रखेंगे। कल मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, ऐसा करूंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इससे आगे से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट पहले जहन में ले आए। रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है 3/2 ऐसे आना चाहिए, 1 आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, 1/3 की पावर k प्लस 1 आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ n की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, k प्लस 1। हमारा रिजल्ट ये होना चाहिए कि 3/2 आए, 1 आए, माइनस का साइन आए, 1 आए, डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितनी आए, k प्लस 1। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए इस चीज से। ये रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला कि हमें 3/2 कॉमन आना चाहिए, पूरी टर्म में से 3/2 हमारा कॉमन होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट अपने सामने रखें, 3/2 है, 1 माइनस 1/3 की पावर के मैंने ऐसे लिखी है। 3/2 को कॉमन लेकर आना है, 3/2 को कॉमन लेकर आने के लिए इस पूरी टर्म में से 3/2 को कॉमन लेकर आने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि 3/2 को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 3/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 को डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा किया है कि क्योंकि मुझे यहाँ से भी 3/2 को कॉमन लेकर आना है, और ये वाली जो टर्म है इधर से भी 3/2 को कॉमन लेकर आना है। ठीक है, ताकि पूरा 3/2 जो है वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो करने का मेथड क्या है कि आप 3/2 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और 3/2 के साथ यहाँ पर डिवाइड भी कर दें। डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3/2 के साथ यहाँ पर मैंने डिवाइड भी कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे इन पूरी टर्म में से, ठीक है, पूरे पूरे राइट साइड से मुझे 3/2 को कॉमन लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर 3/2 ये भी यहाँ पर भी 3/2 है और यहाँ पर भी 3/2 है। इन दोनों टर्म्स में से 3/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/3 के प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 पावर के। ठीक है, अब आप जानते हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स को हम जमा कर सकते हैं। ये कितनी पावर बन जाएगी, ये पावर बन जाएगी 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है, 3 की पावर कितनी बन गई, k प्लस 1। अब यहाँ से आगे मैंने क्या करना है, एलसीएम लेना है। इस 1 को मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 ही चाहिए, यहाँ पर 3/2 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। इन दो टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको इस वक्त मैंने पहले 2 लिख दिया है और बाद में माइनस लिख दिया है, सिर्फ तरतीब चेंज किया है, सिर्फ इसलिए कि एलसीएम लेने लगे हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एलसीएम में कौन सी आएगी, बड़ी पावर आएगी। ठीक है, बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर k प्लस 1। ये पावर 3 की पावर k है और ये पावर कितनी है, 3 की पावर k प्लस 1। ये नंबर हमारे पास 3 की पावर k प्लस 1 है, तो बड़ी पावर वाली टर्म हमारे पास हमेशा एलसीएम में आती है। ठीक है, ये छोटी वाली नहीं आएगी। अब हमने इसका एलसीएम लिया, 3 की पावर k प्लस 1 एलसीएम में आया, 2 एज इट इज आएगा, माइनस यहाँ पर देखें आपके पास एक पावर का फर्क है, यहाँ पर k प्लस 1 है, यहाँ पर k है। इसका मतलब है कि एक 3 यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे कि आपसे कहा जाए कि इस तरह से है 1/2 की पावर 2। ठीक है, इसी तरह से माइनस लिख लें या प्लस लिख लें, 1/2 की पावर 3। ठीक, इसका आपने एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आप कैसे लेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे, जो बड़ी पावर है वो कितनी है, 3 वाली, तो 2 की पावर 3 हमारे पास एलसीएम में आएगा।
अब यहाँ पर एक पावर का फर्क है, मतलब कि एक 2 यहाँ पर कम है तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 2 माइनस इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर 1 आएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी यही है कि हमने बड़ी पावर लिखी है, बड़ी पावर हमारे पास 3 की पावर k प्लस 1 है। 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 के साथ 3 की पावर k प्लस 1 ही है। माइनस यहाँ पर चूंकि 3 की पावर k है, एक 3 का डिफरेंस है इस टर्म में और इस टर्म में एक 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो -1 आया। 2 माइनस 3 से -1 ओवर 3 की पावर k प्लस 1 हमारे पास रिजल्ट आ गया। दिस शोज दैट a is true for n equals to k plus 1, hence a is true for all positive integers। ठीक है जी, नेक्स्ट है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट। बिल्कुल वही चीजें हैं। एन को हमने सबसे पहले वैल्यू दी 1, 1 वैल्यू दी, 2 2 आया, 1 आया, -1 आया, 2 आया, 1 आया और +1 आया। यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर 2 के साथ 1 आ गया, +1 आ गया। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आया 1/3, 1/3। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर के बराबर है। अब हमने क्या करना है, n की जगह k लिख देना है। गिवन स्टेटमेंट में जहां जहां n था उसकी जगह हमने k लिख दिया। इतना काम तो बहुत आसान है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये लास्ट टर्म देखनी है। ठीक है, लास्ट टर्म में हमारे पास क्या होना चाहिए, ये लास्ट टर्म है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म। ठीक है, इसमें हमने k की जगह, यहाँ पर k आ रहा है और यहाँ पर k आ रहा है, k की जगह हमने क्या लिख देना है, k प्लस 1 लिख देना है। तो ये क्या टर्म बन जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 k प्लस 1 माइनस 1, 2 k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, जहां जहां k आ रहा था उसकी जगह k प्लस 1 आया। इसको सॉल्व कर लें बेशक, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 और 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करने से हमारे पास कौन सी टर्म आई, 1/2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3। अब जो ये नई टर्म आई है, ये जो नई टर्म हमारे पास आई है, इसको हमने ऐड करना होता है कहाँ पर, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी में हम इसे बोथ साइड ऐड कर देंगे। ये लेफ्ट साइड पर ऐड किया, जगह कम थी इसलिए इक्वल का साइन यहाँ लगाया, राइट साइड पर भी इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखें इनमें से कुछ टर्म्स कॉमन आ रही है। कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, 1/2k प्लस 1 यहाँ पर भी है, 1/2k प्लस 1 यहाँ पर भी है। ठीक है, इन दोनों में से ये टर्म कॉमन आ जाएगी। 1/2k प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से सिर्फ क्या आया k। ठीक है, और यहाँ से क्या आया 1/2k प्लस 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। 2k प्लस 3 k आया, 2k प्लस 3 आया, प्लस 1 आया। ठीक हो गया, सॉल्व किया, सॉल्व किया तो हमारे पास 2k² प्लस 3k प्लस 1 आ जाता है। मिड टर्म ब्रेक होती है 2k प्लस 2, 2k प्लस k के साथ फैक्टर बनते हैं। क्या फैक्टर बनते हैं, 2k प्लस 1 एंड k प्लस 1। अब 2k प्लस 1 एक फैक्टर ये बना है, यहाँ पर भी हमारे पास 2k प्लस 1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सारी ही टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हुई, k प्लस 1 आया और 2k प्लस 3 आया। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, रिजल्ट हमारे पास आ गया है, लेकिन जो इंटीजर ये वाला है 3, यहाँ पर तो 1 आ रहा है, k प्लस 1 हमारे पास आ रहा है। ये वाला जो इंटीजर 3 है, इसको आप कैसे लिख देंगे, आप इसको 2 प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर 1 नजर आना चाहिए, तो 3 जो भी इंटीजर आए उसको आपने 1 के साथ लिख देना है। 3 को हम लिखेंगे 1 प्लस 2। अब देखें हमें क्या करना है, ये 2 है, ये इन दोनों टर्म्स में से, पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया। बाकी क्या रह जाएगा, k प्लस 1 प्लस 1। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो कैसा आना चाहिए, गिवन स्टेटमेंट में जहां जहां n लिखा हुआ था उसकी जगह k प्लस 1 हमारे पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पर n था और यहाँ पर भी n था, इन दोनों की जगह हमारे पास k प्लस 1 आ गया है। दिस शोज दैट a is true for n equals to k plus 1, hence a is true for all positive integers।
ठीक है जी, 2 सवाल अभी हमने करने हैं, तो वो हम अगले क्लास में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम।